नमस्कार, अनंत से भी आगे टैरो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास थ्री पाइल्स है। सो आप अपना ऑप्शन चॉइस करिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके पाइल पे। हेलो पाइल वन, अगर आपने ये कार्ड को चुना है तो ये आपकी रीडिंग है। आइए देखते हैं। मैंने पहले ही शफल करके रखे थे कार्ड्स, तो देखते हैं ये कार्ड आपके लिए क्या कहता है। अब नो आंसर है। सो मुझे अभी नोटिफिकेशन आया, ये क्लियर मैसेज है। अगर आपके मन में कोई सवाल है या कुछ भी आप अभी करना चाहते या शुरू करना चाहते, तो इसके लिए आपको नो आंसर आ रहा है। नो है मतलब क्लियर नो है। या आप जो भी आप प्लान कर रहे हैं या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या कहीं पे जाना चाह रहे हैं, अगर तो फिर से एक बार कंसिडर कीजिए और फिर से एक बार सोचिए कि आपको पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए क्या करना है। ओके, आइए देखते हैं कि ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। सो एस ऑफ स्वॉर्ड फर्स्ट कार्ड है, सेकंड कार्ड है डेविल, थर्ड कार्ड है एम्प्रेस और टू ऑफ स्वॉर्ड और ओके। एंड देन आपके लिए है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट। सो आपकी साइन वर्गो हो सकती है, कन्या राशि के हो सकते हैं आप, या फिर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, या आपके चार्ट में एयर एलिमेंट मुझे ज़्यादा दिख रहा है तो एयर हो सकता है। एयर या फायर साइन भी हो सकते हैं आप। एयर साइन भी हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनाई और एक्वेरियस, या लियो, सेजिटेरियस और ओके। सो आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा। सो फर्स्ट थिंग मैं आपसे कहना चाहूँगी कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स से आपको क्लैरिटी आएगी। जो भी डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं, जो भी आप मैंने जैसा पहले ही कहा था, आपको ये एंजल ओरेकल से आपको नो आया था आंसर। सो जो भी सिचुएशन थी, आपको एक मैसेज चाहिए था या साइन चाहिए थे, तो उसके उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आपके पास जो ट्रूथ है वो सामने आ जाएगा, या आपको कुछ नया आइडिया आ सकता है, या क्लियर आपके माइंड में क्लियरिटी आ गई है अभी उस चीज़ के लिए। डेविल है हमारे पास, एम्परेंस है और टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट कार्ड। अगर आप किसी बारे में सोच रहे हैं, मुझे लगता है, ओके, मैं सीधा एक मेरे पास 2-3 एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, जो आपसे रेजोनेट करता है वो ले लीजिएगा। सो फर्स्ट थिंग है समवन फ्रॉम द पास्ट, या फिर समवन कार्मिक आपके लाइफ में आना चाह रहा है, जो कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई भी आपसे अप्रोच करना चाह रहा है और काइंड ऑफ आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ठीक नहीं है आपके लिए। ओके, या फिर काम के सिलसिले में भी हो सकता है, पर आपको एक फीलिंग आ रही है कि आपको लग रहा है कि ये बंदा ठीक नहीं है करके, या ये सिचुएशन ठीक नहीं है, फिर भी आप ना डिसाइड नहीं कर पा रहे विद द टू ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। सो इस चीज़ का आउटकम आपको अच्छा नहीं आएगा, आपको लॉस हो सकता है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मैं ऐसा नहीं करी कि इस लॉस हो ही जाएगा,
ओके, टैरो सिर्फ आपको बताता है पॉसिबिलिटीज़। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो जो आपको पता है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, आपका डिसीजन आपके पास ही रहता है। और टैरो में ऐसा नहीं होता है कि अगर मैंने कुछ बता दिया तो वैसा ही होगा। ओके, ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ रहती है आपकी करंट एनर्जी को देख के। अगर आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लिया तो राइट सब चीज़ें अच्छी होती हैं। तो ये रीडिंग भी आप देख रहे हैं तो आपको एक एज अ वार्निंग या आपको एज अ हेल्प के तौर पर भी वो दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप काइंड ऑफ कंफ्यूज है या आप इस चीज़ को अनदेखा कर रहे हैं कि आपको पता है कि ये चीज़ नहीं अच्छी है या फिर ये पर्सन में कुछ गड़बड़ है, पर वो रेड फ्लैग्स जिसे हम कहते हैं वो आप इग्नोर कर रहे हैं। तो इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जब भी अगर आप अभी डिसीजन नहीं लेंगे ना तो डिसीजन जो है वो होगा ही, जो होना है वो होगा ही। तो आपको फाइव ऑफ कप्स से, फाइव ऑफ पेंटिकल्स से, फाइव ऑफ कप्स भी मैंने बोल दिया, फाइव ऑफ कप्स भी आपके रीडिंग अभी मुझे कार्ड नहीं आया पर मुझे लग रहा है कि फाइव ऑफ कप्स का भी आपको, फाइव ऑफ कप्स और फाइव ऑफ पेंटिकल्स दोनों की भी एनर्जी आ सकती है। सो मुझे लगता है ये कुछ लोगों के लिए इमोशनल भी हो सकता है, कुछ के लिए फाइनेंशियल भी हो सकता है। और बाद में हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट कार्ड। सो फर्स्ट थिंग, और एक मैं ये बात आपसे कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो ये पाइल वन देख रहे हैं ना, वो बहुत ही शार्प है, वो इंटेलिजेंट है, बहुत ही जीनियस किस्म के इंसान हैं आप लोग जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। तो आपको पता है कि बहुत ही इंटेलिजेंट है आप, दूसरे इंसान को भी अच्छे से परख लेते हैं। और मुझे लगता है डेविल से कैप्रिकॉर्न, सो आप पैसे के बारे में भी बहुत अच्छे हैं, पर आई थिंक आप है ना इमोशनली डिसीजन ले रहे किसी चीज़ के लिए, वो या फिर इम्पल्सिव होके ले रहे विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, आप अपने आपको, आपके इंटेलिजेंस को, आपके जो डिज़ायर्स है, आप आपकी पावर दूसरे के हाथ में दे रहे हो। डेविल कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है। तो आपकी जो इंटेलिजेंस है जो मुझे हर्मिट से दिख रही है, अगर आपको लगता है कि कोई डिसीजन है मुझे लेना है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर आप जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा टाइम लेके सोच के, बिकॉज आप जब भी आप सोचेंगे ना उस बारे में डीप में, आपको जाके आपको खुद को पता है कि आंसर क्या है, तो आप करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे विद द हर्मिट कार्ड, बिकॉज आपके पास बहुत सारा इंटेलिजेंस है, बहुत सारा विजडम है। सो आप करेक्ट चॉइस भी कर सकते हैं। सो मुझे देखना है, अगर आपने करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीजन ले लिया तो आपके लिए ये सिचुएशन या ये वीक और कैसे हो सकता है। हाँ, लगाई मुझे। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं ले लूँगी सारे कार्ड्स। ओके, डोंट वरी, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी आपकी। मुझे लगता है कि आप करेक्ट डिसीजन लेंगे, बिकॉज आपको ये रीडिंग आपने देख ली, मतलब आप करेक्ट डिसीजन ही लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी क्या है, बॉटम ऑफ द कप, मुझे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। देखा, मैंने बोला था ना, अगर आप करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीजन लेंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो यहाँ पे मुझे एट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, फाइव ऑफ स्वॉर्ड है हमारे पास, है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, हमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, हमारे पास टू फाइव्स हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, और एट ऑफ कप्स और मैजिशियन देखा, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो कोई बहुत सारे जो लोग हैं वो जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको खुद में ही कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी को बना रहे हैं अपने दिमाग में।
या सही कह रही या नहीं कह रही। मैंने पहले ही कहा था, अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं होता तो आप दूसरी रीडिंग चॉइस कर लीजिए। बिकॉज और अगर ये सिचुएशन आपसे रिलेटेड है, कोई पर्सन है या कोई ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि कुछ चीज़ है जो आपके लिए सही नहीं, वो करने के लिए अगर वो आप नहीं करेंगे, जैसा मैंने कहा था, अगर आप करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीजन लेते हैं तो ये एनर्जीज मुझे आ रही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है और 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। अगर जो पर्सन जिसे पता चला कि आपने ओके, जो भी डिसीजन लेंगे ना, जो करेक्ट डिसीजन अभी आप लेने वाले हैं ना, उससे कुछ लोगों को तकलीफ़ होगी ज़रूर। ओके, अगर फिर आपको दो उस मोमेंट में आपको पता चल जाएगा विद द 8 ऑफ कप्स की एनर्जी कि ये सच में मैंने ये डिसीजन लेके बहुत अच्छा काम किया है। तो आप वो नेगेटिव सिचुएशन या कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जिसमें आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, उससे दूर हो जाएंगे। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून है, बिकॉज आपने वो रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया, आपके साथ आपका टाइम बहुत, आपका ये वीक बहुत अच्छा जाएगा। और विद द टू ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों 2 आए हैं। तो मुझे लगता है आपका वर्क लाइफ भी बैलेंस हो सकता है, वर्क लाइफ एंड इमोशनल लाइफ। और हाँ, आप अगर रिलेशनशिप में हो तो, और या आपकी फैमिली से भी आपका रिलेशनशिप वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से संभाल रहे हैं। और क्योंकि पास्ट के कुछ टाइम से इस डिसीजन की वजह से, इस सिचुएशन या पर्सन के वजह से जो आप सबसे दूर हो रहे थे ना, वो आप अब उस सिचुएशन से बाहर आने के वजह से आप अपने लाइफ में अच्छे से ध्यान दे पा रहे हैं। और विद द मैजिशियन, आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हैं। आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ें चाहिए थी, जो भी आपको करना है, उसके लिए आपके पास सारे रिसोर्सेस है। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक, और आपको जो क्रिएटिविटी जो आपके अंदर थी, वो भी इंस्पिरेशन आपको, आप एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप हमारे पास 2 एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो न्यू बिगनिंग्स का भी मुझे ये चांस लग रहा है आपके लिए। ओके, 3 ऑफ कप्स से मुझे लगता है आप किसी सेलिब्रेशन में फ्रेंड्स के साथ या शादी में भी जा सकते हैं, या भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होगा आपका एज द वीक गोज बाय। ओके, सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपको मिलती है मैं नेक्स्ट टाइम। बाय। हेलो, पाइल नंबर 2, अगर आपने इस कार्ड को चुना है तो देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है, आपके लिए क्या मैसेज है इन द नियर फ्यूचर। ओके, जो भी आप काम कर रहे थे या जिस भी बारे में आप पूछ रहे थे, इन द नियर फ्यूचर है। जो भी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे या जो भी चीज़ आपको चाहिए थी, वो आपको जल्दी मिलने वाली है। सो हैव फेथ, विश्वास रखिए और पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी से जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं या जो भी आप चाहते थे, वो जल्दी आपको मिल जाएगा। ओके, सो देखते हैं ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। बहुत सारे कार्ड हैं, चलिए ले लेते हैं। ये पढ़ लेते हैं, देखते हैं आपके लिए ये भी कैसा रहेगा। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे किंग की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके चार्ट में हेविली वाटर और अर्थ एलिमेंट्स भी है बहुत। आप टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो भी हो सकते हैं, पाइसिस, स्कॉर्पियो और कैंसर भी हो सकते हैं। आपकी साइन 9 ऑफ स्वॉर्ड आया है आपके लिए, और देखते हैं 9 के लिए ये कैसे जाएगा। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। हमारे पास 3 किंग्स है यहाँ पे। 3 ऑफ फुल एनर्जी इन हर्मिट। सब मेजर अरकानास आपके लिए आए हैं। बहुत ही मेजर चेंजेस या मेजर थिंग्स होने वाले इस वीक में आपके लिए। टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स, मून, oh my god, द टार, चिल्स आ रहे, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस। सो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल 3 किंग्स आए हैं, 3 किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आप जो भी पाइल 2 देख रहे हैं वो बहुत ही स्टेबल इंसान है। ओके, स्टेबल है इमोशंस में भी, फाइनेंस में भी, और क्रिएटिविटी पैशन में भी, एनर्जी में भी। 9 ऑफ swords एंड 4 ऑफ wands। एक पर्टिकुलर मैसेज है जो आपसे रेजोनेट करता है, वही लीजिएगा। अगर आपको टैक्स के बारे में कुछ है आपके लिए, जो टैक्स, अगर आपको किसी चीज़ का टैक्स पे करना है या कुछ भी है तो वो आप कर दीजिए विद द जस्टिस कार्ड। जो फेयरली जिस टाइम पे आपको करना है वो आप कर लीजिए। बिकॉज हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप मल्टीटास्किंग में भी बहुत अच्छे हैं। आपका इनकम लेवल, आपके मनी वाइज आप परफेक्टली फाइन है। तो मुझे लगता है अगर आपका कुछ भी टैक्स के रिलेटेड कुछ भी काम है या लीगली कुछ काम है ना, तो वो फेयरली कर दीजिए। जो भी आपको फ़ीस पे करना है या वॉटेवर, या कुछ भी आप बस इतना ही। टेम्परेंस है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, मून है, टावर, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप चीज़ थिंक आप कुछ लोग हैं यहाँ पे जो भी डिप्रेस हो सकते हैं या एंजाइटी फील कर रहे हैं। मुझे लगता है किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो फॉर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो आपके सीनियर्स की वजह से कुछ वर्क प्लेस में कुछ आपको काम के सिलसिले में बहुत ही प्रेशर है, कुछ किस बात के लिए या किसी बात के लिए, या किंग ऑफ कप्स, ये स्ट्रेसफुल पीरियड है, पर वो स्ट्रेसफुल पीरियड जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। बिकॉज विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स आप किसी सेलिब्रेशन में जाने वाले या किसी सक्सेस को सेलिब्रेट करने वाले हैं बहुत जल्दी इस वीक में। और किंग ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, फुल एनर्जी, हर्मिट है, टेम्परेंस, द नियर फ्यूचर। एक फेज़ आपके लाइफ का कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। बहुत ही बिग अकम्पलिशमेंट है आपके लिए एज अ पर्सन। जब भी आप ये रीडिंग देख रही है, मुझे लगता है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनली और फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल है। इमोशनल और मेंटल दोनों भी इंटेलिजेंस आपके पास है, बट काइंड ऑफ और
आप एज अ न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है विद द फुल एनर्जी न्यू बिगिनिंग्स भी दिखाता है। न्यू बिगिनिंग्स और हर्मिट की एनर्जी आपके पास, न्यू फूल की एनर्जी है, फिर भी आप हर्मिट की सब जो नॉलेज और विजडम है, मुझे लगता है आप किसी न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट में या किसी न्यू प्रोजेक्ट में वर्क रिलेटेड है, जिसमें आप एक न्यू सब्जेक्ट या न्यू न्यू प्रोजेक्ट और न्यू पाथ सिलेक्ट करने वाले हैं, जिसके बारे में आपको बहुत ही नॉलेज है ऑलरेडी। बट आप न्यूली किसी न्यू बिगनिंग्स दिखा रहा है कि आप जो भी न्यू प्रोजेक्ट है या जो न्यू आप चीज़ करने जाने वाले हैं, उसके लिए आप बहुत ही ओपन माइंडेड है। आपके पास नॉलेज है विद द हर्मिट कार्ड, बट आपको ऐसा लगता है गो विद द फ्लो करना चाहिए यहाँ पे। विद द टेम्परेंस कार्ड, विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आप ऐसे पोजीशन में भी जा सकते हैं कि आपका, मुझे लगता है आपका प्रमोशन या फिर आपके लेवल में भी लेवल अप भी हो सकता है। प्रमोशन किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए, मैं सबके लिए मैं नहीं बता रही, मुझे स्पेसिफिक एनर्जी लग रही किसी एक इंसान का हो सकता है। या आप एज अ लेवल अप आपका हो सकता है। इमोशन मुझे लगता है स्पिरिचुअली भी है, और स्पिरिचुअली ही मुझे लगता है आपका एक लेवल अप होने वाला है कि आप लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं, चैरिटी भी कर सकते हैं। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है आप स्पिरिचुअलिटी की ओर भी बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है आपको बहुत ही, हाँ, क्लियरली समझ में आ गया आपको। आपकी लाइफ में सब स्टेबल है, पर आप, मुझे लगता है अभी आपको एक न्यू बिगनिंग, मुझे लगता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की टाइम से जा रहे हैं विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द फुल एनर्जी। बट आपको इस बारे में बहुत हद तक नॉलेज है, बट आप ये अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत ही चीज़ों से। मुझे लगता है आप जो भी अकल्ट साइंस के सब प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे लगता है आप उसमें भी आप वो सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि टेरो होता है, रेकी होता है, या न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी हो सकता है। उस सब्जेक्ट में भी आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, या आपकी बेसिकली स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आप गुजर रहे हैं। विद द टेम्परेंस कार्ड मुझे लगता है आपको एंजल्स आपके बहुत हेल्प कर रहे हैं इस टाइम पे। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिल सकता है इस सब्जेक्ट में कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, या कैसे इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है। बहुत ही, ये आपके लिए बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस है विद द फुल एनर्जी। और मून से मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कुछ आपके लाइफ में कुछ हद तक जो मिस्ट्रेस थी, जो 9 ऑफ स्वॉर्ड से जो आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स थे, आपको ऐसा लगा कि मैं अगर इस चीज़ को अलग तरीके से सोचूं, अलग तरीके से सॉल्व करने जाऊँ, तो मुझे आंसर्स मिलेंगे। तो ये आपको यहाँ पे आंसर्स मिलेंगे, पर बहुत ही हार्डली मिलेंगे। बिकॉज हार्डली मतलब बहुत ही एक आपको सडन रियलाइजेशंस होगा या सडन इंसाइट मिलेगा आपको, बिकॉज आपकी जो अवेकनिंग है आपकी, वो आपको हेल्प कर रही है, हाँ, हेल्प करेगी विद द टावर कार्ड। एंड 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे लगता है जो भी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से मुझे लगता है आपके कुछ मैनिफेस्टेशंस भी है, वो भी बहुत ही क्विकली आगे बढ़ने लगेंगे। पर मुझे लगता है 9 ऑफ वॉन्ड से मुझे लगता है कुछ आपके जो अंदर के फियर्स है वो बाहर आ सकते हैं। मुझे लगता है आपको किसी टाइप की एंजाइटी, स्ट्रेस हो सकता है। विद द मून कार्ड मुझे लगता है कि जो भी आंसर्स आपको चाहिए, या जो भी आप स्ट्रेस फील कर रहे थे कोई भी सिचुएशंस की वजह से, उसका आंसर्स आपको ड्रीम्स में मिल सकता है। सो आपके ड्रीम्स पे अटेंशन दीजिए। और विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस कार्ड, सो आपके वर्क में मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ सकता है मे बी। सो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, एक ही चीज़ पे आप बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, या किसी न्यू प्रोजेक्ट, मैंने पहले ही कहा था, की वजह से आपको जगलिंग करना पड़ सकता है वर्क लाइफ में, होम लाइफ में, या
प्रोजेक्ट्स के बीच में। पर विद द जस्टिस कार्ड आप इस चीज़ को भी जस्टिस देंगे। आप सारे काम जो जितना इफ़र्ट्स देना है, जितना टाइम देना है, वो आप देंगे। अगर आप ये सब कर रहे हैं ना, तो आपको ये गारंटीड आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की जो आपको जो लग्जरी है, जो आप लग्जरी है, जो आपको रेस्ट है, वो जो आप सबको आप मिलेगा। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि लग्जरी है, रेस्ट है, जो अपने आप पे बोलते हैं ना सेल्फ पैम्परिंग है, वो भी आप करेंगे इस वीक में। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने इस कार्ड को चुना है तो ये आपकी रीडिंग है। आइए देखते हैं इस कार्ड में क्या मैसेज है आपके लिए। पीसफुल रिजोल्यूशन। पीसफुल रिजोल्यूशन है। ओके, सो आइए देखते हैं आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा। पीस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कार्ड आया है सन कार्ड, स्टार, एंड देन ओके 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ swords एनर्जी, वर्ल्ड कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है 7 ऑफ कप्स। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो पीसफुल रेजोल्यूशन की बात आ रही थी, मुझे लगता है किसी के साथ आपकी थोड़ी सी अनबन हो सकती है, या पहले से ही जिसके साथ अनबन है वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे आपके बीच में और उस पर्सन के बीच में वो सॉल्व होंगे। तो एंजल से आपको यही एडवाइस है कि आप फॉरगिवनेस का रोल प्ले करें और पीसफुली जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो भी परेशानी वाली टाइम थे, या जो भी झगड़े थे, या जो भी अनबन थी, वो सॉल्व हो जाएगी। जो भी प्रॉब्लम थी आपकी और किसी पर्सन के बीच में, वो हो सकती है इस वीक के अंदर। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द सन कार्ड। तो मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रांगली कोई लियो हो सकता है, या एक्वेरियस एनर्जी, या ये कोई भी साइन हो सकता है। एक्वेरियस और लियो मुझे स्ट्रांगली सेंस हो रहा है। विद द स्टार कार्ड हमारे पास स्टार है, तो एक्वेरियस एनर्जी, आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है किसी चीज़ को लेके। पर फिर भी 5 ऑफ कप्स और 8 ऑफ सोवर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे इन द वर्ल्ड कार्ड। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है वही सिचुएशन के लिए आप पूछ रहे थे, जो आपको पता है कुछ टाइम से लेके आपको परेशान कर रही है। वो 7 ऑफ पेंटिकल्स से आप उसका सॉल्यूशन सोच रहे थे, तो वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। पर उससे पहले जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी जो है यहाँ पे, उससे आपको बाहर आना है। जो आप खुद से ही ओवरथिंक कर रहे हैं सिचुएशन कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, वो आप सब छोड़ दीजिए। आपको एंजल से यही मैसेज आ रहा है कि आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा थ्रू आउट द वीक, बिकॉज आपको आंसर्स मिलने ही वाले हैं। जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व होने वाले हैं। आपको एक पॉजिटिव और फॉरगिवनेस माइंडसेट ला रखना होगा। विद द स्टार कार्ड ये एक होप का भी कार्ड है कि होप या विश फुलफिलमेंट भी हम कह सकते हैं कि आपको आपकी जो भी इच्छा थी, या जो भी इच्छा थी वो भी हो सकती है। और आपको एक आश्वासन है कि आगे सब चीज़ें अच्छी ही होंगी। विद द वर्ल्ड कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वीक में ट्रैवलिंग कर सकते हैं, और जो भी सिचुएशन थी जो अटकी हुई थी या बीच में, वो सॉल्व होंगी, वो पूरी हो जाएगी विद द वर्ल्ड कार्ड। और आप ओके 6 ऑफ वॉन्ड से आपको
जो भी सिचुएशन है आपको सक्सेस मिलेगा, या आपके वर्क फील्ड में भी आपके काम को लेके आपको भी सक्सेस मिल सकता है इस वीक में। ओके, सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट टाइम। बाय।